इस सूत्र के अंदर जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो जो है इस शरीर की अनित्यता के विषय में है। तो मैं केवल पठन करने का काम करूंगा, समय कम है, आप लोग इसका चिंतन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध क्या बता रहे हैं? चलते हुए, ठहरते हुए, बैठते हुए या सोते हुए जो शरीर को सिकोड़ता है या शरीर को फैलाता है, ये जो इस प्रकार से देखता है कि ये सब इस शरीर की गतियां हैं। ये शरीर की क्या है? गतियां हैं, मूवमेंट हैं। हड्डी और नस से युक्त त्वचा और मांस का लेप चढ़ा हुआ ये चाम से यानी चमड़े से ये जो शरीर ढका हुआ है, जैसा है हकीकत में वैसा हमें दिखाई नहीं देता है। इस शरीर के जो भीतर है, आंत है, उदर है, यकृत है, वस्ति है, हृदय है, फुफ्फुस है, वृक्क है, तिल्ली है, नासामल है, लार है, पसीना है, मेद है, लोहू है, लसिका है, पित्त और चर्बी है। और आगे भगवान बुद्ध क्या बता रहे हैं? हमें इस कायागता सती के हिसाब से इसका अनुभव लेना है। इसके 9 द्वारों से हमेशा गंदगी निकलती रहती है, हमेशा गंदगी निकलती रहती है। आंख से कीचड़, आंख की गंदगी निकलती है। कान से, कान का जो मल है, कान की गंदगी निकलती है। नाक से जो नासिका का मल है। मुख से पित्त और कफ है। शरीर से पसीना और मैल अर्थात मल निकलते हैं। इसके सर की जो खोपड़ी है ये गुदा से भरी हुई है। जब हम कायागता सती करते हैं, कायानुसती करते हैं या कायानुपसना करते हैं, तो मैं बताता हूं कि ये जो खोपड़ी के जो 4 भाग हैं, अंदर को ध्यान से देखिए। इसके अंदर केवल और केवल मांस का लोथड़ा है, केवल मांस का पुंज है, मांस ही मांस है। तो ये गुदा से भरी हुई है। अविद्या के कारण मूर्ख इसे शुभ मानते हैं, क्यों हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उसको हमेशा शुभ मानते रहते हैं। मृत्यु के बाद जब ये शरीर सूजकर नीला हो जाएगा और ये शमशान में जब पड़ा होगा, तब उसे उस स्थिति में उसके बंधु बांधव हैं, सभी उसको छोड़ देते हैं। कोई भी साथ नहीं होता है। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर ऐसी हालत हो गई कि जो नजदीकी थे, जो रिश्तेदार थे, संबंधी थे, वो भी उस बॉडी के बाद नजदीक में नहीं गए। उन्होंने उसको देखना भी गवारा नहीं समझा, उन्होंने भी उसको छोड़ दिया है। तो इस शरीर की ऐसी हालत है। कई बार ऐसा भी होता है, इस शरीर की ऐसी अवस्था होती है कि मृत्यु के बाद उस बॉडी को, उस सब को, कुत्ते हैं, सियार हैं, भेड़िए हैं, कीड़े हैं, कौवे हैं, गिद्ध हैं और अन्य जानवर खा जाते हैं। कभी कभी ऐसी भी हालत होती है। तो जब तक हमारे शरीर में जान है, हमें उस स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। यहाँ पर जो बुद्धिमान भिक्षु हैं या हम उपासक हैं, भगवान बुद्ध के वचनों को सुनकर शरीर के स्वभाव को हम अच्छी तरीके जान लें, अच्छी तरह समझ लें, और जिस वर्तमान में जो शरीर का स्वभाव है, शरीर की जो स्थिति है, शरीर की जो बनावट है, उसको वर्तमान में जीव का तो हमें देखना है। ये शरीर जैसा है वह वैसा ही है, यह शरीर जैसा है वह भी वैसा है। वर्तमान में अपने शरीर को देखना चाहिए। वर्तमान के अंदर क्या क्या चल रहा है उसको भी देखना चाहिए। इसलिए अपने या दूसरे शरीर की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए।
इस शरीर के प्रति किसी भी प्रकार का ज्यादा आकर्षण साधकों को नहीं रखना चाहिए। आम जन तो रख सकते हैं, लेकिन साधकों को इस शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बहुत गंभीर संदेश है ये। हमें भंते जी इसी बात को बताते हैं कि फिर हमें आसक्ति का मतलब क्या है कि हमें कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। आंख से जो रूप को हम देखते हैं वो हम क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उसको वर्तमान में इस तरीके से देखना चाहिए। हम क्या सुन रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, इस बात का हमें वर्तमान में ध्यान देना चाहिए। हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान वर्तमान में रखना चाहिए। हमारे शरीर के साथ जो भी स्पर्श हो रहा है उसका अनुभव हमें कैसा हो रहा है, वर्तमान में उसको वर्तमान की स्थिति के अनुसार ही लेना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है वर्तमान में रहना चाहिए, आसक्ति के बगैर रहना चाहिए। जो प्रज्ञावान भिक्षु छंद और राग से रहित हैं, वह अमृत शांति अर्थात अच्युत निब्बाण को विहार करते हैं, निब्बाण को प्राप्त हैं। निब्बाण का मतलब क्या है? मरने के बाद नहीं, इसी काया में, इसी जीवन में जो द्वेष मुक्त जो जीवन है उसी को ही, जिसमें राग नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें अज्ञान नहीं है, उसे निब्बाण की अवस्था कहते हैं। उसी में हमें अपना विहार करना चाहिए। ये अपवित्र, ये जो शरीर है जिसको हम सुंदर मान रहे हैं, ये अपवित्र है। ऊपर बताया है नाना प्रकार की गंदगियों से भरा पड़ा है, गंदगी ही गंदगी है। ऐसे अगर देखा जाए तो गंदगी का ढेर है इसके अंदर, क्योंकि हम इसको नहीं समझ पा रहे। जैसा कि शुरुआत में ही बताया था कि अंतो जटा वह जटा, जटाए जटता पजा, तंग तंग गौतम पुच्छामी को इमय विजय जटंग। अर्थात हम जंजाल में उलझे हुए हैं, संसार में उलझे हुए हैं, भव चक्र में उलझे हुए हैं। भौतिक जो जीवन हमारा, उसी में ज्यादा उलझे रहते हैं। इस तरीके से हम हमारे शरीर के अंदर ये जो 9 प्रकार की गंदगी है उनको अच्छी तरीके से हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो नाना गंदगियों से भरा हुआ ये द्विपाद वाला, 2 पैरों वाला ये जो शरीर है, दुर्गंध ही दुर्गंध छोड़ता है। ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं है जिस अंग से दुर्गंधी ना निकलती हो, जो कि एक एक जगह से निकलती है। अगर सही में हम वर्तमान में कायानुपसना करते हैं, काया गतानुसति करते हैं, सही में उसका अनुभव लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये जो शरीर है हमारा पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की, है ना, कोई सुगंधी नहीं है। तो फिर हमें इसका आकर्षण जो है, जो हमें अपनी ओर मोह लेता है, हमें इस आकर्षण से बाहर निकलना चाहिए। किसी प्रकार की आसक्ति हमें इस शरीर के प्रति नहीं रखनी चाहिए। और ध्यान रहे कि सब कुछ बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। हमारे शरीर में भी ये सब कुछ बदल रहा है। हमें इस अनित्यता के सिद्धांत का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सभी देखते हैं कि जो बुद्ध पूजा है उसकी पहली ही 2 लाइनें क्या कहती हैं? वो हमें अपने शरीर पर लागू रखनी चाहिए काया गतानुसति करते समय। वहां साफ बताया गया है कि बण गंध गुड़ोपेतंग एतंग कुसुम संतति पूजयामी मुनिंदस्य श्रीपाद सरोरु। हम वर्ण और गुणों से जो युक्त हैं, जो फूल की मालाएं हैं, उनसे भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने ही हमें ये संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि ये जो फूल हैं, चाहे कितने भी सुंदर क्यों हो, ये सभी सुंदर फूल कुमलाने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर चाहे कितना ही सुंदर क्यों हो, कितना ही हम इसको सुंदर क्यों न समझते हो, लेकिन ये भी कुमलाने वाला है। ये अनित्य का सिद्धांत हमारे शरीर पर लागू होता है। हमारा ये अनित्यता का सिद्धांत हमारे रूप पर लागू होता है, हमारी वेदनाओं पर लागू होता है, हमारी जो संज्ञाएं हैं पल पल बदल रही हैं उन पर लागू होता है।
और जो हमारे संस्कार हैं पहले जैसे नहीं है, वर्तमान में जो भी वैसे रहने वाले नहीं है, ये पल पल बदल रहे हैं। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पस्ति, सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पसति अथ निबदंत दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। ये जो संस्कार हमारे पल पल अंदर आ रहे हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। आप सभी देख रहे हैं 3 साल पहले जो आपके संस्कार थे कुछ उसमें बदलाव जरूर हुआ होगा। आप महसूस कर रहे होंगे ध्यान साधना से कुछ न कुछ आपको लाभ हुआ होगा, और आगे भी ये संस्कार बदलने वाले हैं, पल पल बदल रहे हैं। अगर इनको हमने प्रज्ञा की दृष्टि से देख लिया है ना, तो क्या होगा, सभी दुखों से छुटकारा हो जाएगा। ये विशुद्धि का मार्ग है, ये शुद्धि का मार्ग है कि सभी संस्कार अनित्य हैं। हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, इस प्रकार के शरीर के कारण, इस भौतिक काया के कारण, अगर हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं और दूसरे को नीचा समझते हैं और दिखावा करते हैं, तो जानते ये सब अविद्या के कारण ही हो सकता है। इसका और कारण क्या हो सकता है? केवल और केवल अविद्या के कारण ही हो सकता है। अगर हम सब कुछ अटल मान रहे हैं, नित्य मान रहे हैं, तो ये सब हमारा दिखावा हो सकता है, ये हमारी अविद्या हो रही है। इसलिए वहां पर जो महास्थिविर संदेश दे रहे हैं, ये जो शरीर हमने धारण किया है, इसको वर्तमान में कैसा है, हमारा रूप कैसा है, हमारे अंदर की उसकी वेदनाएं कैसी, संज्ञाएं कैसी, संस्कार कैसे, और जो हमारी विद्या है, क्या वो सही में प्रज्ञा में बदल रही है, या अविद्या के कारण हम अपने आप को, विशेषकर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने आप को कहीं ऊंचा तो नहीं मार रहा हूँ, कहीं दूसरे को नीचा तो नहीं मार रहा हूँ। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ और सिर्फ अविद्या ही हो सकती है, अविद्या के कारण हो सकती है। इसमें विद्या नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है। तो भाइयों और बहनों, ये जो कायानुसति है, इसको वर्तमान में इस तरीके से देखना है कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर की जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, वो हमारे ऊपर हैवी हैं या हम उनके ऊपर हैवी हैं। क्या हम आंख से रूप को देख करके क्या उसी के वशीभूत हो जाते हैं, या कान को कुछ भी सुन करके हम उसी के वशीभूत हो जाते हैं, या जिह्वा के कारण जो भी टेस्ट है उस टेस्ट के अंदर मोर और मोर करने लग जाते हैं, या फिर जिह्वा जो है उसको हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, जिसके बारे में कई बार हमने एक भिक्षु की कथा सुनाई है। या फिर हम जो हमारी नासिका है, जो सुगंध ही सुगंध चाहती है, क्या हम हमेशा सुगंध ही पसंद करते हैं? क्या इसका जो स्वभाव है, जिसके अंदर से दुर्गंध ही दुर्गंध निकलती है, क्या इसको सही में हम प्रज्ञा की दृष्टि से नहीं देख पाते, क्या नहीं समझ पाते हैं? अगर इनको हम अनित्यता के सिद्धांत से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ अनित्य है। कई बार हमने बताया है इसके बारे में। ये जो शरीर 4 महाभूतों से बना है, बाहर से लिया है, बाहर ही छोड़ रहे हैं। इसमें जो पृथ्वी धातु है, हमारी ठोस चीजें बाहर से ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। इसमें जो तरल पदार्थ है, आप धातु है, बाहर से ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। इसके अंदर श्वास हमारी जो आ जा रही है, बाहर से वायु ले रहे हैं, बाहर ही छोड़ रहे हैं। जो हमारे अंदर ताकत है, ये जो खाते पे हैं या पीते हैं, या फिर सूरज की जो एनर्जी है उससे ही हमें एनर्जी मिल रही है, तो उसके बदले में जो दैनंदिन काम कर रहे हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, जो भी हम गतिविधि करते हैं उसमें उस एनर्जी को हम खर्च भी करते हैं। तो इसमें ये कोई भी जो धातु है, इसमें मैं तो दिखाई नहीं दे रहा, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, मैं मेरा नाम की कोई चीज नहीं। भयानक अज्ञानता वश इस सबको मैंने अपना मान रखा है, इस शरीर को मैंने अपना मान रखा है। याद रखिए, एक दिन ये शरीर कटे हुए ताड़ के पेड़ पर तरह, कटे हुए ताड़ के पेड़ की तरह से जमीन पर पड़ा होगा, फिर कोई इस शरीर को शरीर कहने वाला नहीं है, और उसका नाम बदल जाएगा। कोई भी आपके पास
जो है उस तरीके से नहीं आने वाला जिस तरीके से पहले आवागमन था, आना जाना था। ये शरीर हिलडुल भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, कोई मूवमेंट होने वाली नहीं है। ये शरीर का स्वभाव है। तो इसको हमने इसी तरीके से देखना है। तो भाई और बहनों, आज आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया। दिल्ली केंद्र ने मुझे ये संधि दी है, आदरणीय धर्ममित्र सुशीला सेंडे जी ने ये मुझे संधि दी है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ। आप सभी को पुनः पुनः मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। धर्ममित्र सुशीला सेंडे जी।